friends, my name is Ravikant and welcome to my YouTube channel Physics with RK sir. So today we are discussing class 12th chapter 2nd unit 1st electrostatics and chapter 2nd electric field. तो इससे पहले जैसे हम पढ़ चुके व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो टुडे वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो आपने दो प्लेसेस पे निकालना है. फर्स्ट तो हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. मतलब किसी भी एक डाइपोल के एक्सिस पे ही हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. और उसके बाद निकालेंगे इक्वेटोरियल पे, मतलब 90 डिग्री पे अगर कोई पॉइंट हो तो. क्लियर. तो सबसे पहले बात करते हैं. मान लीजिए आपके पास सपोज ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ए बी क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेड अप ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कूलम हैविंग ए स्मॉल डिस्टेंस 2a मीटर बिटवीन देम इन एयर. मतलब जहां पे ये चीजें रखी गई है, डाइपोल है, वो मीडियम कैसा है हमारे पास, एयर. तो लेट P be a point on the axis at a distance r meter from the midpoint O of the dipole. अब इस चीज को मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास ये एक डाइपोल है AB, इसका मिड पॉइंट क्या है, O. तो टोटल जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a. तो इसका मतलब A ये है और A ये है. तो इस सेंटर से P पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है क्या, P, जिसका डिस्टेंस क्या है R. कहां से, मिड पॉइंट से डाइपोल के. तो हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल. क्लियर. तो लेट E1 एंड E2 be the magnitudes of the intensities of the electric field at P due to charges plus Q and minus Q of the dipole respectively. मान लीजिए कि E1 और E2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज. अब मान लीजिए अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे तो इसका मतलब उसका मोशन कैसा होगा, आउटवर्ड. यहाँ पे पॉजिटिव है मान लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इसलिए ये क्या है, इनवर्ड. क्लियर. लेकिन है क्या, लाइन ज्वाइनिंग पे. तो इसका मतलब जो डिस्टेंस लेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू. तो प्लस क्यू है ये, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला. तो डिस्टेंस हमेशा याद रखना आपने कहां से मेजर करनी है, ओरिजिन से. तो अगर हम ओरिजिन से यहां से हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, R प्लस एल के लिए. ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्जेस माइनस क्यू इज, वो क्या हो जाएगी मेरे लिए, R माइनस ए. इसका मतलब ये चीज एक्सेस में है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. और ये चीज आपके पास क्या है, प्लस में. तो इसका मतलब ये कम है तो कम है, तो इसको मैं क्या कर देंगे, ऐड करेंगे. अब इस चीज को मैथमेटिकली देखते हैं. मान लीजिए E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो K Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर अलोंग द डाइपोल एक्सिस. यानी कि E1 की डायरेक्शन है ये, तो ये है डाइपोल एक्सिस के अलोंग, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, यही तो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद E2 क्या होता है, K Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर अपोजिट टू द डाइपोल एक्सिस. अब E2 की डायरेक्शन है ये, तो डाइपोल की अगर ये डायरेक्शन, तो ये इसके क्या है, अपोजिट. क्लियर. तो E1 एंड E2 आर अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन. अब E1 और E2 दोनों सेम लाइन में है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट. तो इसका मतलब द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E एट द पॉइंट P will be equal to their difference and in the direction of dipole axis. dipole axis के along होगा. तो इसका मतलब E1 ग्रेटर होगा किससे, E2 से. तो मान लीजिए E हमारे पास है टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 माइनस E2. तो E1 हमारे पास क्या है, K Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर. तो K कॉमन, और यहां पे हमारे पास क्या था, Q भी तो है.
तो k क्यू अपॉन आर माइनस ए स्केयर माइनस k अपॉन आर प्लस ए स्केयर। अब क्यू को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आएगा, आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब जब हम इसके साथ डिवाइडेशन या मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब k इंटू क्यू 4ar, मतलब जब हम इसको आइडेंटिटी को लेते हैं तो 4ab के इक्वल आता है, जिसमें एक प्लस होता है और एक माइनस। तो हमने लिखा 4ar, तो 4ar को हम क्या लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, और p इज इक्वल टू क्या होता था q इंटू 2a। तो इसका मतलब q इंटू 2a यहाँ से क्या हो जाएगा p, ये r एज इट इज 2 एज इट इज, और k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी ये वाली। अब वही अगर स्पेशल केसेस में पूछे कि r मच ग्रेटर है a से, तो a स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, क्लियर, तो इसका मतलब इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। ये हो जाएगी अपनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डायपोल, क्लियर। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कैमरे में विजिबल है नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो एक बार इसको नोट करना चाहे तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। तो मान लीजिए हमने क्या लिया एक ए बी कोई भी डायपोल। सपोज द पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल ए बी एट ए डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ये आपके पास है डायपोल ए बी और इसके O पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है P जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब let E1 and E2 be the magnitudes of the intensities of the electric field at P। अब P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है E1 और E2 ड्यू टू द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से क्या है E1, माइनस क्यू की वजह से क्या है E2। अब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा, क्लियर। ऐसे ही ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच चार्ज। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां से और ये जो डिस्टेंस है ये और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये बोथ आर इक्वल, क्लियर। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये भी क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इवन हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट है स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अलोंग किसके है बीपी, यानी कि बी से पी के अलोंग, ऐसे है ना। तो सेम एज इट इज E2 हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलोंग किसके है पी से ए की तरफ, ठीक है। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर सेम। मैग्नीट्यूड बोथ क्या है सेम ही है बट डायरेक्शन आर डिफरेंट, लेकिन एक की डायरेक्शन है ये और एक की क्या है ये। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल को। अब वो इन दोनों के बीच में जो एंगल है हमने मान लिया थीटा है हमारे पास, ठीक है। यानी कि एंगल हमारे पास जो ये है ना E1 PE, ऐसे ही E2 PE, ये दो एंगल है हमारे पास। तो सिंस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, एंगल E1 PE इज इक्वल टू एंगल P2E इज इक्वल टू
थीटा, यानी कि इनके बीच में एंगल जो है वो क्या है, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वेक्टर्स, अगर हम पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से करें तो उससे अगर हम सोल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक साइन का और एक कोस का। तो जिसके अलोंग में आपके पास थीटा है वो तो हो जाएगा कोस का कंपोनेंट, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, साइन का। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेके चलूं तो ये तो हो गया साइन के लिए, ऐसे ही अगर मैं इसके लिए लेके चलूं तो ये हो गया साइन के लिए। तो ये हो गया E1 साइन थीटा, और ये मान लीजिए E2 साइन थीटा। ठीक है, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। लेकिन जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि E1 cos थीटा भी इसी के अलोंग है, P A के अलोंग मान लीजिए, P E के अलोंग, ऐसे ही E2 cos थीटा भी क्या है, P E के अलोंग। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल टू B। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एडअप। तो अगर हम इनको एडअप करें तो टोटल हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो इन दोनों का सम होगा। वो हमने मान लिया, व्हाइल द कंपोनेंट पैरेलल टू AB आर एडअप, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी P इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी मेरे पास। ऐसे ही E2 की ये वैल्यू होगी, और cos थीटा तो cos थीटा एज इट इज, cos थीटा एज इट इज। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज इट इज। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos थीटा की। तो cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, अगर मैं ये मान के चलो ये मेरे पास थीटा है, तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज बेस, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमारे पास क्या है, a, और हाइपोटेन्यूस क्या है, जितना ये था। अब ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्यू इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो वो हमने लिख लिया P, और आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब हाफ पावर ये है, 1 पावर ये है, तो टोटल हमारे पास क्या होगी, 1.5, तो हमने लिख दिया 3/2। तो दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डायपोल। कहां पे, बाइसेक्ट जहां पे करती है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ E एट एवरी पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस। तो डायरेक्शन जो होगी E की एवरी पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन इज एंटी पैरेलल, अपोजिट होगी उसके। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। ओके, तो एक बार इसको दोबारा देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वो रोटेट करे किसी एंगल पे तो टॉर्क का केस। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।